जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, गीता का भगवान कौन जो एपिसोड चल रहा है और जो चौथा एपिसोड है ये देख लें। ये है चौथा एपिसोड, श्री सूर्यवंशम रॉयल सिविलाइजेशन ऑफ महाभारत। इस परिवार का नाम है श्री सूर्यवंशम रॉयल सिविलाइजेशन ऑफ महाभारत। रॉयल सिविलाइजेशन है, जिस स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है, जो आध्यात्मिक संगठन है, जो ये साबित करेगा कि गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है या निराकार शिव है। अब ये चौथा एपिसोड है। आपने 3 एपिसोड पिछले देखे होंगे साथियों। हम सूर्यवंश में हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता का भगवान निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप, अजन्मा, अशरीरी, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिदेव, त्रिनेत्री, पापकेश्वर, मुक्तेश्वर, सबका गति सदगति दाता, वो परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। वही गंगाधर है, वही ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्या दृष्टि देने वाला है, वही गीता ज्ञान देता है, वही ज्ञान गंगा बहाता है अपनी जटाओं से। जानी जब दुनिया का ताना बाना उलझ जाता है, बुरी तरह से उलझ गया, जटा जूट हो गया, उस जटा जूट को उस सतगुरु ने अपने सिर पर धारण किया और अज्ञानता से ज्ञान की गंगा बहा दी आपके लिए। अब जरूरी है आप समझें, क्योंकि गीता का भगवान सिद्ध होने से, जब गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा सही रीति से कि कौन है, जब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर गीता खंडित कर दी, उसका ज्ञान खंडित हो गया और पूरे विश्व में ज्ञान फैल गया। अब बात करते हैं गीता के भगवान के ऊपर। एपिसोड जो चल रहा है इसमें अलग अलग आपको धाराएं बहती हुई मिलेंगी। आज की धारा का नाम है ऐ शैतानो बेईमानो। ऐ शैतानो बेईमानो। सत्य युग त्रेता में देवी देवता होते हैं, द्वापर युग में इंसान होते हैं और कल युग में शैतान होते हैं। अब जो वर्तमान समय चल रहा है, अब इंसान नहीं है, ना देवी देवता है इस धरती पर, शैतान है, शैतान बेईमान। सत्य युग त्रेता में देवी देवता होते हैं, द्वापर युग में इंसान होते हैं और कल युग में शैतान होते हैं। जब इन इंसानों से शैतान बने दैत्यों को भगवान देवी देवता बनाने आते हैं, तो ये रावण की संतान दैत्य राम को कलंकित करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान की पहचान नहीं होती। भगवान जन्म लेकर तो आता नहीं, वो तो परकाया प्रवेश करता है, जैसे कि आत्मा किसी शरीर में चलेगी। तो ना पहचानने के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगाते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं। जब उसकी सत्य पहचान विनाश के समय भगवान की हो जाती है, तो कहते हैं कि वही निष्कलंक अवतार आ गया, जहाँ कल की जहाँ कलिक अवतार आ गया। ये कहानी है कल की अवतार की। तो उसको बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। भगवान पर कलंक लगाकर निष्कलंक यानी नेक कलंक अवतार का इंतजार करते हैं। वो इंतजार भी अपनी मनमत के आधारित अपने ही तरीके से, मगर भगवान के सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। आपने YouTube पर वीडियो देखी होगी, जो आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं ना, इसी तरह कल की भगवान आ चुका है, कल की भगवान आने वाला है, कल की भगवान इतने वर्ष का हो गया, कल की भगवान ये करेगा। अरे कितने और भगवान बनाने हैं आपने? भगवान एक ही है, उसी का नाम कल्कि भी है, शिव भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, नारायण भी है, विष्णु भी है। कलयुग के अंत में एक ही अवतार होता है शिव का, वही रौद्र रूप धारण करके, कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खोला और दुनिया भस्म, कहानी खत्म। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। अक्सर मैं कहता हूँ जे कार्य होने वाला है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जे कलयुगी दैत्य ही इंसान के भेष में वह बेईमान शैतान है, जो आखिर में अच्छे से मार खाने के बाद भी राम नाम सत्य है बोलते हैं, मगर जे कम अकल शैतान बोलते तब हैं जब इनकी अर्थियाँ उठने का समय होता है और शमशान में इनकी चिखा सज गई होती है। अंत में जाके अकल आएगी। अभी मैं बताता रहता हूँ ना आपको कि भगवान आ गया है भाई, उसको पहचान लो। अभी वही बात होगी आपकी। वो जो आजड़ी था, अपनी बकरी चुराने जाता था, झूठ बोल दिया किसी ने, उसने मजाक किया कि शेर आ गया, शेर आ गया, लोग भागे। उसने कहा मैंने तो मजाक किया। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार सचमुच में शेर आ गया। वो सतगुरु सचमुच में वो शेर आया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही तिरंगा 3 रंग, अपने राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। वही अपना सिंबल ऑफ नेशन, 3 शेर, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो शेर आ गया है सतगुरु के रूप में। तो अब आप सोए पड़े हो, पता ही नहीं चल रहा कि भगवान आया हो। अब सवाल ये है कि समाज में ऐसे शैतानों की पहचान क्या है? रामायण में जब रावण सीता को हरण करने आता है, तो कैसा वेश धारण करके सीता को चुराने में कामयाब हो जाता है? जी हाँ, साधु का वेश। ये जितने भी शैतान हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, कर्म भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, ये भगवा वस्त्र धारण करके रखते हैं। ऊंचे ऊंचे नाम इनके, ऊंचे ऊंचे धाम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों लोग इनके पीछे लगे हुए। ये रावण है, रावण, जिंदा रावण, साधु के भेष में, जिन्होंने आत्मा रूपी सीता को चुरा रखा है। वो आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रहे। अब सवाल ये है कि समाज में ऐसे शैतानों की पहचान क्या है? जो भगवे वस्त्र पहनते हैं, यही रावण है। रामायण में जब रावण सीता को हरण करने आता है, तो कैसा वेश धारण करके सीता को चुराने में कामयाब हो जाता है? जी हाँ, साधु का वेश। मतलब क्या है इसका? 10 प्रकार की झूठी बातें करने वाला 10 सिर वाला रावण असल में कौन है?
कोई सिख है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, ये 10-10 प्रकार के भगवान, 10-10 प्रकार की मतें, 10-10 प्रकार का धर्म, 10-10 प्रकार का ये ज्ञान। अरे सत्य एक होता है सत्य, सत्यगुरु भी एक ही होता है। इन्होंने कितने भगवान बना दिए? जे रावण के 10 सिर हैं, जे 10 धर्म। हर साल विजयदशमी यानी दशहरे के त्यौहार पर रावण का पुतला जलाने वाले कोई और नहीं है, यही लोग रावण की कुल के कलयुगी रावण हैं। ये लोग इतना भी नहीं जानते कि किसी के मर जाने के बाद उसका पुतला नहीं जलाया जाता, और अगर किसी का पुतला जलाया जाता है तो समझ लें कि वो जिंदा है, कि जिसका पुतला जलाया जा रहा है। अब अगर भारत देश में रावण का पुतला जलाया जा रहा है तो फिर क्या माना जाए कि किसका पुतला जलाया जा रहा है? वह इंसान या शैतान मरा हुआ है कि जहाँ वह जिंदा है? जिंदा ही तो है, तभी तो उसका पुतला जलाया जा रहा है। घर घर में रावण है भाई, घर घर में। अगर बात रावण की हो रही है तो सवाल ये है कि रावण तो त्रेता युग में हुआ है, और युद्ध के दौरान भगवान राम ने उसे उसी युग में मार भी दिया था। तो फिर वर्तमान के कलयुगी समय में रावण कहाँ से और कैसे जिंदा होकर आ गया? आज वैज्ञानिक युग में एक बात बहुत अच्छी इस तरह से मानव जाति अपनी बुद्धि में धारण करती जा रही है कि जिस सत्य का कोई वैज्ञानिक अथवा प्रमाणिक आधार नहीं है, वह सत्य फिर चाहे वह किसी भी धर्म की पुस्तक में लिखा पड़ा है या किसी बहुत बड़े संत गुरु इत्यादि के द्वारा बोला गया है, सत्य नहीं है बल्कि एक कल्पना है, झूठ है। कोई भी सत्य चीज़ फिर चाहे वह कोई धार्मिक कथा है, प्रवचन है, तब ही सत्य है जब उसका कोई ना कोई प्रमाणिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, तो वो साइंटिफिक है, वो तथ्ययुक्त है, तभी वो सत्य है। और लोग धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? जे कोरी काल्पनिक कथाएं सुन सुनकर, परी कथाएं सुन सुनकर वो उनके कान पक गए हैं। क्या करें? कोई रामायण का विषय लेकर बैठा है भगवान राम को, कोई कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को, शंकर को। अरे एक भगवान का वो अब तक क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए कि एक भगवान कौन है। बुरी तरह से उलझा दिया ताना माना इन रावणों ने। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को शाब्दिक अर्थों में सत्य मान लेने की महान भूल रावण कुल के लोग शैतान करते हैं, क्योंकि ये लोग अकल के अंधे होते हैं, बुद्धि में मोटे होने के कारण ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि ये त्रेता युग में राम और रावण का होना मानते हैं, जबकि इन्हीं के धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के 2 युग सवेरा यानी दिन है, यानी स्वर्ग है, और 2 युग रात्रि यानी नरक है। 2 युग कौन से? द्वापर और कलयुग। ये 2 युग नरक है, स्वर्ग और त्रेता युग, ये 2 युग स्वर्ग है। ब्रह्मा के 2 युग दिन है, 2 युग रात्रि है। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा के स्वर्ग के माने गए हैं। तो कोई इन शैतानों से पूछो कि भाई रावण जैसा दैत्य, दुराचारी, पापी और हंकारी पुरुष स्वर्ग के त्रेता युग में भला कहाँ से आ गया? स्वर्ग में रावण कहाँ से आ गया? ये कब की बातें हैं? ये अब की बातें हैं। ये भागवत, ये रामायण, ये महाभारत, ये अब वर्तमान युग पर लिखी गई कथा कहानी है, क्योंकि समय चक्रीय है और 5000 साल बाद हर घटना पुनरावृत्त होती है। जिस दिन आपको समय के परिवर्तनीय नियम का पता चल गया, मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में आपको, तो समझ लो आपने सत्य को जान लिया। मगर जे महाज्ञानी और अल्पबुद्धि लोग आपको अप्रमाणिक रीति से आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग सत्य ज्ञान के तीसरे नेत्र से विहीन हैं, क्योंकि इन शैतानों के पास ज्ञान का या अकल का तीसरा नेत्र नहीं है। इसलिए ही इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, ये सब हैं अकल के अंधे, अपने अपने भगवान बनाकर, अपने अपने भगवान बनाकर धर्म के करते धंधे, जे अकल के अंधे। सुन लिया? नेकलंक अवतार कौन? राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हुई, उठ गई सफा मलेश की, कर कूड़ा पासार, डांका बाजे फतेह का नेकलंक अवतार, जग बग जोत विराज रही, अब चल नगर बाजार, खंडा जाके हाथ में, कलंकी सोहे शीस, सो हमारी रक्षा करे, कलगी धर जगदीश, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतार नहार। 10वें ग्रंथ की ये बाणी है। कल की अवतार की उपली ही कौन है? सिखों का नेकलंक, हिंदुओं का कल्कि, जैनियों का क्लिक और सूर्यवंशम का नेकलंक अवतार कौन है जिसका आप इंतजार कर रहे हो? क्या कोई भी विद्वान धर्माचार्य इस बात को व्यवहारिक अथवा सामान्य ज्ञान के द्वारा साबित कर सकता है कि अगर नाम नेकलंक किसी देहधारी महापुरुष का है तो वह निष्कलंक कैसे हो सकता है? और अगर ये नाम उस शाश्वत सत्ता भगवान को दिया गया है तो क्यों दिया गया है? क्या इसलिए क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करता? अगर भगवान सदा काल से और सदा काल तक पाप कर्म से निर्लेप है, तब भी भला उस परम सत्ता को निष्कलंक कहने की तुक क्या बनती है? लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं है, कोई कारण नहीं है उसको निष्कलंक या नेकलंक या कल्कि अवतार या क्लिक अवतार कहीं। मगर कारण क्या है ये भी समझ लें। सर्वप्रथम हमें इस सत्य को अपनी विवेक बुद्धि के बल पर अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस तरह पर फैल चुके पाप, अपराध और भ्रष्टाचार का नाश सिवाय उस एक ईश्वर के कोई और नहीं कर सकता, और उसी एक भगवान को ही मनुष्य मत ने हजारों नाम दिए हैं।
निष्कलंक, नेकलंक, कलिक, कल्कि, सत्याराम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, अल्लाह, गाड, वाहिगुरु, शिव शंकर इत्यादि नाम उसी एक भगवान के नाम हैं, जिसे आज कुछ धर्मवादी लोग नेकलंक या निष्कलंक के रूप में इंतजार कर रहे हैं कि वो अवतार आने वाला है। क्योंकि भगवान अशरीरी होने के कारण प्राय तन का आधार लेकर सत्य का प्रगटावा करते हैं, इसलिए मंदबुद्धि कुछ धार्मिक और सामाजिक लोग उसको ना पहचान पाने के कारण उस पर पहले कलंक लगाते हैं और अंत में जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसे निष्कलंक नाम दे देते हैं। ये कारण है भगवान का नाम जो रखा गया है निष्कलंक, नेकलंक, कल्कि अवतार, कलिक अवतार, क्योंकि वो प्राय तन में अवतरित होता है, यानी उसका अवतार होता है। भगवान जन्म तो लेगा नहीं गर्भ से, उसका कोई माँ बाप तो है नहीं, इसलिए मंदबुद्धि लोग उसको ना पहचानने के कारण उसको तुच्छ समझते हैं, उसके ऊपर कलंक लगा देते हैं। मगर अंत में जब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाती है तो क्या कहते हैं कि तू तो निष्कलंक है, हमसे भूल होगी, हमें माफ़ कर दे, हमें ज्ञान दे दे, हमें मोक्ष दे दे, हमें मुक्ति दे दे। तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला साथियों, याद रखना, कुछ नहीं मिलने वाला सवाए धक्के खाने के। अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो एक सत्य के द्वारा ही आपको सत्य का पता चल सकता है, और कोई भी आपको सत्य नहीं बता सकता। आप खोज करें, आपका सतगुरु, आपका भगवान किसी धर्म की पुस्तक में नहीं है, आपकी पाठ पूजा में नहीं है, बस खोज करनी पड़ेगी। आप अगर कट्टरवादी हैं, रेडिकल हैं, उसको छोड़ो, खोज पर निकलो, जिन खोजा तिन ही प्रभु पाया, याद रखना। जय श्री राम, ओम नमो शिवाय, जय श्री सूर्यवंशम, जय श्री महाभारत, हर हर महादेव, बम बम भोले।